दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ग्रेविटी में। और मैं हूं आपका दोस्त होस्ट एंड योर इंटीरियर एक्सपर्ट मिस्टर आशीष। दोस्तों, पिछले एपिसोड के टिप नंबर 4 में मैंने आपको बताया था वॉल को दे नया रंग रूप। तो इस एपिसोड में आप जानेंगे, अगर आप अपने वॉल को नया रंग रूप देना चाह रहे हैं तो इस एपिसोड में आप जानेंगे कि आप अपने कमरे के हिसाब से कलर का चयन कैसे करें। आपके कमरे में वॉलपेपर करवाना सही रहेगा या फिर पेंट करवाना सही रहेगा। और अगर आप पेंट करवा रहे हैं तो पेंट का चयन कैसे करें। अगर पेंट के थ्रू आप टेक्सचर करवाना चाह रहे हैं दीवार में, तो कौन सा टेक्सचर आपके कमरे की दीवार में ज़्यादा अच्छा लगेगा। और अगर वॉलपेपर आप करवाना चाह रहे हैं तो कौन सा वॉलपेपर आपके कमरे के लिए सही रहेगा। वॉलपेपर में टेक्सचर कैसा होना चाहिए, वॉलपेपर का कलर कैसा होना चाहिए, हर एक चीज़ डिटेल में बताएंगे, जिससे कि आपके कमरे का व्यू बैलेंस बना हुआ रहेगा। तो बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो के अंत तक। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने कमरे की दीवारों को चेक करना होगा कि आपके कमरे की दीवारें कैसी हैं, आपके कमरे का साइज़ कैसा है। अगर आपका कमरा बड़ा है तो उस हिसाब से कलर का चयन करना होगा। अगर आपका कमरा छोटा है तो उस हिसाब से कलर का चयन करना होगा। कई बार ऐसा होता है कि आपके कमरे का साइज़ छोटा है और आप ऐसे वॉलपेपर या ऐसे कलर का चयन कर लेते हैं जिससे कि आपका कमरा और भी ज़्यादा छोटा लगने लगता है। और ये भी चेक करना है दोस्तों कि कहीं दीवारों में सीलन तो नहीं पड़ रही है या आपकी दीवारों में हमेशा नमी तो नहीं रहती है। अगर आपकी दीवारों में सीलन पड़ रही है या हमेशा आपकी दीवारों पे सीलन नमी रहती है तो ऐसी दीवारों पे वॉलपेपर कराना पूरी तरह से नुकसानदायक रहेगा। ऐसी दीवारों की मरम्मत करवा दें, उन पर कोई भी लाइट कलर पेंट करवा दें, लाइट ग्रीन, लाइट ब्लू, लाइट येलो, कोई भी लाइट कलर उनमें करवा दें। ज़्यादा बेहतर होगा किसी एक दीवार पर हल्का लाइट कलर के साथ टेक्सचर करवा दें और बाकी की दीवारों को वाइट रहने दें। ऐसा करने से आपके दीवारों की मरम्मत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बार बार मरम्मत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपकी दीवारों की लाइफ बढ़ेगी। और लाइट कलर पेंट कराने से फ़ायदा ये होगा, और सभी दीवारों पे वाइट कलर पेंट कराने से फ़ायदा ये होगा कि नमी के कारण आपकी दीवारों पर दाग धब्बा नहीं दिखेंगे। तो ऐसी दीवारों पे पेंट ही सही रहेगा, नमी वाली दीवारों पर पेंट ही सही रहेगा। अगर आपके कमरों की दीवारों में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आपके कमरे के लिए वॉलपेपर एक अच्छा विकल्प रहेगा। लेकिन वॉलपेपर का चयन आप अपने कमरे के साइज़ के हिसाब से करें। अगर आपका कमरा छोटा है तो ज़्यादा टेक्सचर वाले या गहरे रंगों वाले वॉलपेपर का चयन ना करें, इससे आपका कमरा और भी छोटा लगने लगेगा। ज़्यादा बेहतर होगा कि आप अपने कमरे की किसी एक दीवार पर हल्का टेक्सचर वाले और हल्के कलर के वॉलपेपर को लगवा दें और बाकी की दीवारों में हल्के लाइट शेड के कोई भी कलर जो आपके वॉलपेपर से मैच करे, ऐसा कोई भी कलर आप अपने कमरे में, पूरे कमरे में करवा दें। और सिर्फ किसी एक दीवार पर या सीधा सीधी बताऊं तो आप कमरे की मेन दीवार पर वॉलपेपर करवा दें, और वो भी लाइट कलर का, लाइट टेक्सचर में। अगर आपका कमरा बड़ा है तो आप कमरे की मेन दीवार पर गहरे रंग वाले और ज़्यादा टेक्सचर वाले वॉलपेपर लगा दें कमरे की मेन दीवार पर, या आप चाहें तो 3D वॉलपेपर भी कमरे की मेन दीवार पर लगा सकते हैं और बाकी की दीवारों पर हल्के टेक्सचर वाले लाइट कलर के वॉलपेपर लगवा दें। इससे आपके कमरे का व्यू बैलेंस लगेगा। दोस्तों, आपके सारे दिन की थकान आपके कमरे में आके उतरती है तो आपके बेडरूम का कलर ऐसा होना चाहिए जो आपके मन को शांति प्रदान करे, साथ ही आपका पूरा कमरा खिला खिला लगे। इस एरिया के लिए आप एक्वामिंट, फ्रेंच वेनिला, एमरल्ड ग्रीन और साथ ही वाइट कलर के वॉलपेपर का इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे ब्लैक कलर का इस्तेमाल लिविंग रूम के लिए असामान्य माना जाता है, लेकिन आप कुछ अलग हटकर रंग रूप देना चाह रहे हैं तो आप ब्लैक कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। डाइनिंग रूम की दीवारों के लिए रंगों का आइडिया। अगर आप अपने डाइनिंग रूम को आरामदायक होने के साथ साथ ऊर्जा से भरपूर बनाना चाहते हैं तो आप अपने डाइनिंग रूम में लाल या पीले कलर के वॉलपेपर या पेंट चुन सकते हैं। साथ ही अगर आप चाहते हैं कि आपका डाइनिंग रूम बड़ा दिखे तो आप चमकीले रंग के पेंट या वॉलपेपर चुन सकते हैं, जैसे हरा, पीला, पर्पल। इन सभी रंगों के पेंट आप डाइनिंग रूम में करवा सकते हैं। साथ ही आप इन्हीं रंगों से मिलते जुलते पर्दे भी आप अपने डाइनिंग रूम में लगवा दें। आप अपने डाइनिंग रूम में
मेटेलिक वॉलपेपर लगवा करके अपने डाइनिंग रूम में चार चांद लगवा सकते हैं। स्टडी रूम की दीवारों के लिए चुने ये रंग। एकाग्रता और ध्यान के लिए लाल सबसे बेहतरीन रंग है। आप ग्रीन, ग्रे और सिल्वर के साथ भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, क्योंकि ये शेड्स आपके क्रिएटिविटी को बढ़ाता है और भी बेहतर करता है। और फोकस में मदद के लिए नारंगी और पीला रंग बेहतर माना जाता है, क्योंकि ये रंग आपको एक्टिव रखता है। बच्चों के कमरों के लिए चुने ये रंग। पेल पिंक, बेबी ब्लू या लाइट येलो कलर के लाइट शेड्स ये बच्चों के कमरे के लिए फेमस कलर्स हैं, क्योंकि ये रंग सुखदायक होते हैं और इनसे आपके बच्चों पर शांत प्रभाव पड़ता है। लेकिन आप अपने बच्चों के लिए कुछ अनकॉमन कलर चुनना चाहते हैं, तो आप अपने बच्चों का उत्साह बढ़ाने के लिए चमकीले रंगों का चयन कर सकते हैं। ज़्यादा बेहतर होगा आप अपने बच्चों के कमरों के लिए उनके फेवरेट कार्टून शोज़ के कैरेक्टर्स का 3D वॉलपेपर अगर उनके कमरों में लगवाते हैं, तो इससे उनको अकेलेपन का एहसास नहीं होगा। बेडरूम के लिए चुने ये रंग। बेडरूम में सुखदायक रंग लगाने चाहिए ताकि आप इसे अपने घर की सबसे शांत जगह बना सकें। आप अपने बेडरूम के लिए लैवेंडर, पेल ब्लू, सॉफ्ट ग्रीन या डीप ब्लू, आप हल्के टोन्स के कलर भी अपने बेडरूम के लिए चुन सकते हैं। साथ ही आप इन्हीं कलर के वॉलपेपर भी अपने बेडरूम में लगवा सकते हैं, या आप चाहते हैं तो आप अपने बेडरूम में वॉलपेपर और इन्हीं हल्के कलर के शेड्स का कॉम्बिनेशन भी अपने रूम में करवा सकते हैं। आपके बेडरूम के लिए क्रीम और वाइट दोनों ही कलर के पेंट या वॉलपेपर दोनों ही आपके बेडरूम के लिए एक अच्छा विकल्प है। गेस्ट रूम में दीवारों का रंग कैसा होना चाहिए? आप गेस्ट रूम को डेकोरेट करने के लिए विभिन्न रंगों का मिश्रण रंग भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे शेड्स ऑफ लेमन, क्रीमी न्यूट्रल्स या सी ग्रीन। और इसके अतिरिक्त चॉकलेट ब्राउन भी गेस्ट रूम के लिए परफेक्ट रहेगा। इससे कमरा आरामदायक नज़र आएगा और आप इसमें लकड़ी के फर्नीचर भी लगा सकते हैं ताकि मेहमानों को ये अच्छा लगे। किचन में दीवारों का रंग कैसा होना चाहिए? किचन के लिए वाइट, ग्रे, येलो और ग्रीन ये कलर किचन के लिए परफेक्ट है। ये रंग किचन को और चमकीला बनाएंगे। हॉट कलर आपकी भूख को और उत्तेजित करते हैं, इसलिए आप नारंगी या हॉट चिली कलर का इस्तेमाल भी किचन में कर सकते हैं। और हाँ, किचन की दीवारों में वॉलपेपर का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि ये किचन के कार्यों से जल्दी ही ख़राब हो जाएगा। इसलिए किचन में सिर्फ पेंट करवाएं। बाथरूम में लगाएं ऐसे रंग। बाथरूम में कोई भी ठंडे कलर जैसे ब्लू, ग्रीन या क्रीमी वाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं तो आप ग्रे या प्योर वाइट, ये भी आपके पास अन्य विकल्प है, इसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पिस्ता रंग एक आधुनिक कलर चेन है जो आपके बाथरूम को एक आरामदायक जगह में तब्दील कर देगा। बाथरूम में कभी भी वॉलपेपर का प्रयोग ना करें, क्योंकि ये नमी वाली जगह है और यहाँ पे वॉलपेपर बिल्कुल भी नहीं टिकेगा। घर की बाहरी दीवारों में कैसे रंगों का इस्तेमाल करें? घर के बाहर किस रंग का पेंट करवाना है, यह भी उतना ही मुश्किल कार्य है। घर के बाहर का लुक ना सिर्फ घर की बल्कि उसमें रह रहे लोगों की पर्सनैलिटी को भी परिभाषित करता है। कि वाइब्स को देखते हुए ही इसका चुनाव करना चाहिए। अगर घर का थीम सिंपल है तो आपको बाहरी हिस्सा क्लासी और सिंपल, आप ग्लास पैनल के साथ साथ विभिन्न रंगों वाले ईंटों के टाइल्स का भी उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा डीप ब्लू, क्रीम के साथ साथ पॉप रंगों का इस्तेमाल भी ट्रेंड में है, जबकि सफ़ेद रंग चुनना सबसे लोकप्रिय विकल्प होता है। लेकिन इसकी मेंटेनेंस में और बार बार वाइट वॉश में आपका काफ़ी खर्च होता रहता है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगले एपिसोड में मैं इसी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो बनाऊंगा, जिसमें मैं आपको टेक्सचर के बारे में डिटेल में से बताऊंगा कि किस वॉल पे कैसा टेक्सचर होना चाहिए, किस कमरे में कैसा टेक्सचर होना चाहिए। टेक्सचर के बारे में डिटेल बताऊंगा, क्योंकि टेक्सचर भी वॉल की खूबसूरती में बहुत मायने रखता है। ठीक, और टाइप्स ऑफ कलर एंड फैशनेबल कलर कॉम्बिनेशन के बारे में भी मैं आपको डिटेल से बताऊँगा। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली
अगर आप भी अपने घर में इंटीरियर का काम करवाना चाहते हैं या फिर आपको अपने घर के इंटीरियर के लिए कोई सलाह चाहिए तो आप हमारी कंपनी ग्रेविटी इंटीरियर से संपर्क कर सकते हैं। मैं कॉन्टैक्ट डिटेल कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं, साथ ही अपनी राय हमें कमेंट करके साझा करें। लाइक करें इस वीडियो को अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि ऐसे ही इंटीरियर डिज़ाइनिंग आइडिया आपको सबसे पहले मिले। लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।